हाय फ्रेंड्स, आज मैं 1 साल की बच्ची के लिए बहुत ही प्यारा सा झबला बनाना बताऊंगी जो कि आप समर में भी यूज़ कर सकते हैं। समर के हिसाब से ये ड्रेस है। तो सबसे पहले कपड़े की लंबाई मैंने 14 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 13.5 इंच ली है। लगभग लंबाई चौड़ाई सेम है। तो सबसे पहले हम यहाँ से कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे। मैंने पहले ही कपड़े को डबल लिया हुआ था, तो इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। तो ये 4 लेयर में हो गया है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारा इसी में है। अब इसमें हमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम गले का निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर। क्योंकि गला हमारा दोनों साइड का सेम रहेगा तो इसलिए मैंने 1.25 इंच लिया है। अगर दोनों साइड का गला छोटा बड़ा रखना हो तो आप 2 इंच ले सकती हैं। कंधे को मैंने 2.5 इंच लिया है और यहाँ से आर्म होल को मैंने 4 इंच लिया है और इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है। अगर आपको स्लीव लगानी हो तो आर्म होल की चौड़ाई आप 4 से 4.5 इंच 5 इंच भी ले सकती हैं, पर ये मैंने विदाउट स्लीव बनाया है तो इसलिए मैंने 4 इंच रखा है और वो भी छोटे बेबी के लिए है उस हिसाब से। अब यहाँ की चेस्ट की चौड़ाई जो है वो मैंने 6 इंच लिया है, उसी में हमारा मार्जिन भी रहेगा और यहाँ से इसे इस तरीके से ए लाइन शेप में हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया है। अब नीचे की साइड भी निशान लगाना है। कपड़ा हमारा थोड़ा सा तिरछा है तो इसलिए मैं 1/2 इंच जितना छोड़ करके निशान लगाऊंगी यहाँ से। तो 1 इंच पर निशान लगा लेना है, 1 इंच का राउंड देना है यहाँ से हल्का सा। ये मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हमें गले का भी निशान लगाना है। तो गले का निशान हम लगाएंगे लगभग 2.5 इंच की गहराई में, क्योंकि हमने दोनों साइड का गला सेम साइज़ में बनाया है इसलिए। अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये इसकी कटिंग है। अब नीचे की साइड से जो मैंने राउंड शेप दिया है इसको भी कटिंग कर लेना है। इसकी कटिंग करने के बाद अब हमें गले की कटिंग करनी है। तो ये हमने झबले की कटिंग कर ली है और ये ए लाइन शेप में मैंने 1 साल के बेबी के लिए बनाया है। 1 से 1.25 साल 1.5 साल तक के बेबी को भी आप आराम से पहना सकती हैं। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब नीचे की साइड हमें फ्रिल लगानी है, तो उसके लिए हमने कपड़ा लिया है। इस कपड़े को हमने उरेब रखा है। ये पहले से ऑलरेडी कटा हुआ कपड़ा था तो इसको मैंने इस तरीके से उरेब में रख दिया है। सीधा भी इसका कट कर सकती हैं, पर उरेब कपड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ से देखिए हमने 4 इंच नाप करके यहाँ पर निशान लगा दिया है और यहाँ से इस तरीके से पूरा हमें लाइन अप कर लेना है 4-4 इंच पर। और कपड़े की लंबाई जो मैंने ली है वो 18 इंच है और चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है। तो यहाँ से सारे निशान को हमें मिला लेना है। पूरा निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। ये मैंने यहाँ की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से कपड़े को अलग अलग कर लेंगे दोनों पार्ट को। तो ये हमारे नीचे के लिए फ्रिल कटिंग हो चुकी है। तो ये नीचे की साइड हमें जॉइंट करना होगा। ये भी मैंने डबल कपड़ा लिया हुआ है। अब उसके लिए यानी कि बाजू और गले में लगाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है। इससे हमें पाइपिंग कट करनी है और मैं पाइपिंग हमेशा उरेब कपड़े से ही कटिंग करके लगाती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट होती है। लगाने के बाद फिनिशिंग अच्छी आती है। तो आप भी उरेब कपड़े से ही पाइपिंग लगाएं। अब ये पाइपिंग को हमें जॉइंट करना होगा गले के लिए और ये हमारा बाजू में आ जाएगा। 2 पीस हमारा बाजू के लिए है और ये जो है इसको हम गले के लिए जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसको जॉइंट कर लेंगे। वैसे हमारा 2 पीस में गला आ जाएगा, पर मैंने 1 पीस इसमें और जॉइंट करना है ताकि सिलाई करते वक्त कम ना पड़े। तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 पीस और जॉइंट कर लूँगी। आपके पास लंबे में अगर पाइपिंग का कपड़ा हो तो आप लंबी पीस ले लें तो जॉइंट लगाना नहीं पड़ेगा। तो पाइपिंग हमारी हो चुकी है रेडी। अब बारी है इसकी सिलाई करने की। तो सबसे पहले हम बाजुओं की पाइपिंग लगाएंगे और हम उसकी सिलाई करेंगे। देखिए कंधे पे मैंने कोई कटिंग नहीं की है, कोई जॉइंट नहीं है। बहुत इजी है इसकी सिलाई करना और कहीं जॉइंट भी नहीं रहेगा तो पाइपिंग भी आसानी से लग जाएगी। अब यहाँ से मैंने पाइपिंग को जॉइंट कर लिया है। अब सीधी साइड से इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बाजू की सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने एक साइड पाइपिंग लगा करके कंप्लीट कर ली है। अब दूसरे बाजू में भी इसी तरीके से हमें पाइपिंग लगा लेनी है। आप पाइपिंग की जगह चाहे तो लेस भी यूज़ कर सकती हैं, पर लेस
से उतनी फिनिशिंग नहीं आती जितनी पाइपिंग से आती है। पाइपिंग के बाद भी आप लेस लगा सकती हैं पाइपिंग के साइड में। तो इस तरीके से दोनों बाजुओं में मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब बारी है गले की पाइपिंग लगाने की। तो अब सबसे पहले हमें गले में पाइपिंग लगाना है। तो यहाँ से हम पाइपिंग जॉइंट करेंगे और देखिए मैंने इसका तिकोना पार्ट जो उसको मैंने कट नहीं किया है, क्योंकि 2 पार्ट में हो सकता है पाइपिंग कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए दोनों के साइड को हम जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए हमारी 2 पाइपिंग बिल्कुल कंप्लीट आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने छोटी वाली पाइपिंग को खोल दिया है और यहाँ से इसको हमें जॉइंट कर लेना है। अब इसकी सिलाई करने के बाद फिर हम यहाँ से इसकी कंप्लीट सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने कंप्लीट कर ली है। अब सीधी साइड से इसे फोल्ड करके इसकी फाइनल सिलाई करेंगे। तो गले की पाइपिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन पाइपिंग में हमेशा ध्यान दीजिए जो जॉइंट होता है वहाँ का ये नुकीला पार्ट बाहर निकला हुआ होता है, तो उसे हमें कट करना होता है जिससे इसकी फिनिशिंग पूरी बन जाए। अब हमें ये फ्रिल लेना है और फ्रिल के एक साइड को हमें वो फोल्ड करके सिलाई लगानी है। जो हमारा नीचे वाला पार्ट रहेगा उधर हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और जो दूसरी साइड होगी उस साइड हमें चुनट डालना होगा। तो ये हमने नीचे की साइड फोल्ड कर ली है। इसको फोल्ड करने के बाद अब दूसरी साइड से हम चुनट डालेंगे। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक वाला चुनट डाल सकती हैं। और ये मैंने 1-1 इंच की दूरी पर बिल्कुल हाफ इंच जितना चुनट डाला है, बिल्कुल हल्का हल्का सा। ज़्यादा चुनट डीप लगाने से ना ये इसका लुक ख़राब हो जाता है। तो दोनों फ्रिल को मैंने सेम तरीके से तैयार कर लिया है। अब लेना है झबला वापस से और इसके पार्ट में हमें दोनों को जॉइंट करना है, मतलब एक साइड एक फ्रिल और दूसरी साइड एक फ्रिल। तो यहाँ से हम फ्रिल को और झबले को एक साथ हम सिलाई करेंगे। तो ये मैंने सिलाई कर ली है। अब इसके टॉप पर एक सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर भी पाइपिंग लगा सकती हैं, और मैंने कोई 1-2 वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, तो मैंने उसमें पाइपिंग लगा करके बनाया है, बताया है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकती हैं। अब दूसरी साइड भी उसी तरीके से फ्रिल को हम सिलाई कर लेंगे। और इसके टॉप पर भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड की फ्रिल मैंने जॉइंट कर ली है। अब बारी है इसको बंद करने की, लेकिन मैंने बो बनाया हुआ है, इसको हमें आगे की साइड लगाना है जिससे इसका लुक प्यारा होगा। तो यहाँ पर मैंने सेंटर में निशान लगाया था और यहाँ पर मैंने बो को जॉइंट कर दिया है। अब इससे ये होगा कि हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट फाइनल हो जाएगा। अब यहाँ से साइड से हमें इसको बंद करके सिलाई लगानी है। तो साइड से आपको जितनी फिटिंग देना हो उसी फिटिंग के हिसाब से सिलाई लगा सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक साइड की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब दूसरी साइड की भी सिलाई हमें लगा लेनी है। तो झबला हमारा बनके पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारा बहुत ही प्यारा सा समर के लिए झबला बनके तैयार हुआ है। 1 से 1.25 साल 1.5 साल के बेबी को आप आराम से पहना सकती हैं। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।